नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के आगामी भूमि सर्वेक्षण के बारे में। 20 अगस्त से शुरू होने वाला ये सर्वे बिहार के 45,000 गाँव में किया जाएगा। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक और डिजिटल बनाना है। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। बिहार में आगामी भूमि सर्वेक्षण को लेकर हाल ही में काफी हलचल मची हुई है। बिहार सरकार 20 अगस्त से एक विशाल भूमि सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत 45,000 गाँव की जमीन की जांच की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य पुराने कागजी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बदलना और भूमि डेटा को अपडेट करना है। हालांकि इस योजना को लेकर किसानों और भूमि मालिकों में चिंताएं उभर रही हैं। क्या ये सर्वेक्षण वास्तव में किसानों के लिए राहत लाएगा या ये एक नई चुनौती का संकेत है? आइए इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करें। भूमि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है भूमि के कागजी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बदलना और उसे अपडेट करना। इस प्रक्रिया के दौरान जमीन के खाता, खतियान और खिसरा जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उन्हें डिजिटल प्रारूप में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा जमीन पर मौजूद संरचनाओं जैसे खेत, झील, तालाब, पोखरा, बंजर भूमि और अन्य प्रकार की भूमि की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। सर्वेक्षण के बाद इन रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में रखा जाएगा ताकि भूमि संबंधी विवादों को सुलझाया जा सके और भविष्य में किसी भी कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया में आसानी हो। बिहार सरकार ने इस सर्वेक्षण के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है, जिसमें 177 वर्गों की सूची शामिल है। यह सूची भूमि की विभिन्न विशेषताओं और संरचनाओं का विवरण देती है। सर्वेक्षण के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त होगी। यदि किसी को दस्तावेजों के संबंध में कोई समस्या होती है या उन्हें सही जानकारी प्राप्त करनी है तो वह तहसीलदार कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अतीत में कई बार भूमि सर्वेक्षण को लेकर विरोध की घटनाएं सामने आई हैं। उदाहरण के लिए 2020 में बिहार के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण के खिलाफ विरोध हुआ था, जिसके कारण इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका था। इस बार भी विरोध की संभावना जताई जा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लोग सरकारी कदमों को लेकर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि उनकी मंशा भूमि छीनने की नहीं है, बल्कि यह कदम स्पष्ट नीति और सटीकता बढ़ाने के लिए है। लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि वास्तव में क्या सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है या नहीं। किसानों और भूमि मालिकों की चिंता यह है कि कहीं यह सर्वेक्षण उनके अधिकारों को छीनने का एक तरीका न हो। सरकार का कहना है कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य केवल भूमि रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना है और किसी के अधिकार को प्रभावित करना नहीं है। लेकिन जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भूमि मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज सही और अपडेटेड हों, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके। नीतीश कुमार की सरकार का यह प्रयास भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक और सटीक बनाने का है। हालांकि इस सर्वेक्षण की प्रक्रिया और इसके संभावित प्रभाव को लेकर किसानों में चिंता बनी हुई है। ये देखना होगा कि यह सर्वेक्षण किसानों के लिए राहत लाएगा या नई समस्याएं पैदा करेगा। सरकार की मंशा और प्रक्रिया को समझते हुए किसानों को सही दस्तावेज तैयार करके रखना चाहिए और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस योजना के बारे में आपकी राय जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया इस मुद्दे पर अपने विचार और चिंताओं को साझा करें ताकि हम इस मुद्दे को सही तरीके से समझ सकें और आगामी बदलावों के लिए तैयार रह सकें। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।